दादा कुलीनाथ निगमित दादा आप देख रहे हैं स्वागत। थोड़ा पीछे रहो ना। इस सब प्रेम है sama dia sama dia. Hari ini dah masuk. Dia nak siap nak. मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार के माननीय कृषि मंत्री भाई नरेंद्र सिंह जी, इस जिले के निवासी और बिहार सरकार के माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री माननीय श्री रमई राम जी, राज्यसभा के माननीय आदरणीय महाचंद्र बाबू, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, पूर्व मंत्री श्री शीतल राम जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री गणेश भारती जी, श्रीमती गीता जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष जनाब शब्बीर अहमद साहब, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष और वित्त विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, हमारे सचिव श्री अतीश चंद्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, पथ निर्माण विभाग एवं पुल निर्माण निगम के यहाँ उपस्थित सभी अभियंतागण एवं अन्य कर्मीगण, यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, एक महीने के अंदर दूसरी बार मुजफ्फरपुर आने का मौका मिला। हम पिछले महीने में आए थे संकल्प रैली में भाग लेने के लिए और आज दो पुलों के कार्यारंभ के अवसर पर उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ काम प्रारंभ हो रहा है। बूढ़ी गंडक नदी पर सोडा गोदाम चौक एवं अहियापुर के बीच पहुंच पथ सहित 2 लेन के पहुंच पथ सहित उच्च स्तरीय पुल, इस पर कुल लागत आ रही है 43 करोड़ 30 लाख रुपए की। और फिर बोझा प्रखंड के बिशुनपुर पंचायत के दोबगटवा में पहुंच पथ सहित उच्च स्तरीय आरसीसी पुल, इसकी लागत आ रही है 7 करोड़ 37 लाख रुपए, यानी दोनों पुलों को मिलाकर 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत पर कार्य आज शुरू किया जा रहा है। जो हम आज इस स्थान पर खड़े हैं, बूढ़ी गंडक नदी पर पुल के निर्माण कार्य के शुभारंभ के अवसर पर और शिलान्यास के अवसर पर, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब हम मुजफ्फरपुर में सेवा यात्रा में के दौरान आए थे तो हमने मुजफ्फरपुर शहर की सुविधाओं के लिए एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में अनेक चीजों पर हम लोगों ने बातचीत की थी। मुजफ्फरपुर शहर पहुंचने के, क्योंकि शहर की आबादी का विस्तार हो रहा है, इलाका भी बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, तो फिर मुजफ्फरपुर शहर में और शहर से होते हुए
यातायात का भी एक नया और भारी दबाव पैदा हुआ है। वैसी स्थिति में काफी विचार विमर्श किया गया यहाँ के यातायात को और सुगम करने के लिए और किस प्रकार से दरभंगा और सीतामढ़ी से आने वाले लोग बिना किसी बाधा के अगर वो मुजफ्फरपुर नहीं आना चाहते हैं तो इसके बाहर ही बार चाहे वो पटना की ओर जाना चाहे या वो बेगूसराय की ओर जाना चाहे वो चले जाए। तो इन सब चीजों पर विचार हुआ था। यहाँ के जल जमाव की समस्या पर भी विचार हुआ था। अनेक विषयों पर विचार मंथन के बाद हम लोगों ने कई योजनाओं के बारे में सोचा था, उसको मंजूरी दी और विभिन्न परियोजनाओं पर काम भी किया जा रहा। और उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसकी मांग बराबर की जाती थी सोडा गोदाम चौक रहियापुर के बीच में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का। तो इसके बारे में भी निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया और उसके बाद इसके बारे में सारी तैयारी हुई, डीपीआर बना, फिर इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई, इसको मंजूरी दी गई और आज अब काम शुरू हो रहा है। और जैसा कि पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष ने आपको जानकारी दी कि ये पुल 2 साल में बनकर तैयार हो जाए और इसके निर्माण से काफी राहत होगी। यूं तो बूढ़ी गंडक नदी पर मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर में और नीचे में निचले धार में अनेक पुलों का निर्माण हुआ। अभी 1.5 साल पहले पिलखी घाट पर भी पुल का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से अनेक पुलों का निर्माण किया गया है, लेकिन अभी भी पुल की जरूरत और मुझे मालूम है, जैसा कि हमने पहले कहा, मुजफ्फरपुर के लोगों की सुविधा के लिए और मुजफ्फरपुर के आवागमन के लिए और जिले के लोगों की सुविधा के लिए इस पुल के अलावे आथर घाट पर भी बूढ़ी गंडक नदी पर पुल के निर्माण की आवश्यकता है। तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आथर घाट पर भी उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कराया जाएगा और उसकी लागत आएगी लगभग 35 करोड़ 54 लाख रुपए। तो उसको भी कराएंगे। और यही नहीं, एक बड़ी मांग थी, हमारे राजू जी भी यही बैठे हुए हैं, अन्य लोग भी हैं, और इसके लिए एक जमाने से मांग होती रही है। ये गंडक नदी पर बंगरा घाट के पास पुल का निर्माण, ये साहेबगंज के में पड़ता है और इससे गोपालगंज जिले का संपर्क हो जाएगा। तो इस महासेतु की भी मंजूरी, गंडक नदी पर एक और महासेतु की मंजूरी हम लोगों ने दी है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस पुल पर भी काम का प्रारंभ 8 फरवरी को हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने तारीख तय कर दी है, टेंडर निकाला जा चुका है, सब कुछ को अंतिम रूप दे करके और उसका काम शुरू करा दिया जाएगा। और उस पर लागत आने वाली है, क्योंकि गंडक नदी पर है और महासेतु है, तो उस पर लागत 508 करोड़ रुपए की आ रही है। तो इसलिए मुजफ्फरपुर का सभी तरफ से संपर्क हो। मुजफ्फरपुर बिहार का काफी प्रमुख शहर है और राज्य के प्रमुख शहरों में से एक है, घनी आबादी का शहर है और लोगों की दिलचस्पी होती है कि मुजफ्फरपुर में आकर बसें सेटल करें। तो इसके चलते इसका विस्तार हो रहा है। तब इस तरह से पुलों का और सड़कों का जाल बिछने से जिले का भी विकास होगा, अन्य इलाकों का भी विकास होगा और मुजफ्फरपुर शहर में लोगों को सहूलियत हो जाएगी आवागमन की। अब इसके साथ साथ अखाड़ा घाट में पहले से पुल बना हुआ, लेकिन उस पुल की स्थिति को देखते हुए, उसकी खराब स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने बूढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के भी मरम्मती के लिए निविदा निकाल दी है और इस पर भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यानी अखाड़ा घाट पुल की मरम्मती हो जाएगी और आप यहाँ आज जो पुल का कार्यारंभ हुआ ये है और फिर आथर घाट में भी पुल का निर्माण होगा बूढ़ी गंडक नदी पर और गंडक नदी पर जिसका हमने जिक्र किया पुल का निर्माण होगा। तो हम पुलों का निर्माण कराते हैं। हमारे भाई देवेश जी ठीक कह रहे थे
अगर जितने पुल का निर्माण हुआ उसकी चर्चा करना हम शुरू करें तो घंटों लगेगा और वो भी पूरा नहीं पड़ेगा। 12,000 से ज्यादा पुलों का निर्माण तो करा के उसका काम पूरा किया गया और आज भी अनेक पुलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। हमने कोशिश की है पुलों का निर्माण करें, सड़कों का निर्माण करें और पुलों का निर्माण करते हैं नदी के दो किनारों को जोड़ने के लिए और उसी तरह से हमारा काम है समाज में भी पुल का निर्माण करें, समाज में भी किसी तरह का वैमनस्य न रहे, हम एक दूसरे के दिल को जोड़े और वो सबसे बड़ी बात। और मैं इस अवसर पर एक ही अपील करूंगा कि समाज में अमन रहे, भाईचारा रहे, सद्भाव रहे, हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण हो, समाज के विभिन्न तत्वों के बीच में आपसी भाईचारा हो और ये सद्भाव का, अमन चैन का वातावरण कायम रहेगा तो बिहार को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए हमारी यही गुजारिश है। दूसरी बात, आज का जमाना ज्ञान का जमाना है, इसलिए पढ़ना चाहिए। अब लाठी का जमाना नहीं। बहुत लोग लाठी में तेल पिलाने की सलाह देते थे, हम कलम में स्याही डालने की सलाह देते हैं। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ज्ञान की दुनिया और ज्ञान की दुनिया में अपने लिए जगह बनाने के लिए ये जरूरी है कि हमारे सभी बच्चे और बच्चियां शिक्षित हों। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि सब लोगों को, घर में बेटा हो या बेटी, उसको पढ़ने के लिए जरूर भेजिए और पढ़ेगा। बेटा का पढ़ना जरूरी है, अब बेटी का पढ़ना भी जरूरी है और अगर बेटी पढ़ लेगी तो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। विकास की बुनियाद है अमन चैन सद्भाव, शिक्षा और आधारभूत संरचना, सड़कों का निर्माण। हम उधर से देख रहे थे एक आदमी बिजली के लिए बैनर लगा रहा। अब हमको मालूम है अब सड़क का पुल से ज्यादा हम लोग को बिजली दिखाई पड़ता है। तब बिजली आने लगी तो बिजली की मांग भी बढ़ रही है। पहले क्या हाल था, तार अगर जा रहा था तो उस पर लोग कपड़ा सुखा रहे थे, अब कपड़ा सुखाने वाले को करंट लगने लगा। तब लोगों को समझ में आया कि फिर से बिजली के तार में करंट आने लगा और हमने वादा किया है बिजली की स्थिति में भी सुधार लाएंगे और जहां बिजली का संजाल पहुंच गया वहां पर अब बिजली मिल रही है। 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा बिजली मिल रही है। ये छठ के समय से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब 2300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। हमने कहा है कि अगले साल इसको बढ़ा करके हम लोग इस साल, ये तो पिछले साल कर दिया, इस साल 3000 मेगावाट से भी ज्यादा बढ़ाएंगे और अगले साल लगभग 4000 मेगावाट बिजली देंगे। लेकिन हम बिजली चाहते हैं प्रत्येक गांव में पहुंचे। इसके लिए पोल और तार भी पहुंचाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ता है और इसके लिए सभी प्रखंड मुख्यालय में पावर सब स्टेशन बनाना पड़ता है और बड़े बड़े प्रखंड हैं वहां एक से अधिक पावर सब स्टेशन बनाना पड़ेगा और ये सब पावर सब स्टेशन को बिजली पहुंच जाए, इसके लिए ग्रिड सब स्टेशन बनाना है। तो हमने तय कर लिया है कि अब प्रत्येक सब डिवीजन में कम से कम एक ग्रिड सब स्टेशन होगा, प्रखंड में पावर सब स्टेशन होगा और तब जाकर के गांव की तरफ जो बिजली का तार दौड़ाएंगे तो उसमें बिजली पहुंच पाएगा। ये बिजली सरल काम नहीं है, बिजली में समय लगता है। सड़क बनाना हो तो आज योजना को मंजूर किया, कल टेंडर निकाला, परसों हाथ लग गया। लेकिन बिजली एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक तो बिजली का उत्पादन कर दिए, तब फिर उसका ट्रांसमिशन, पारेषण, तो उसके लिए बड़ा बड़ा ग्रिड स्टेशन बनाना पड़ता है, फिर ग्रिड सब स्टेशन बनता है, तो सब पावर सब स्टेशन बनता है और तब गांव में जाता है बिजली। ट्रांसफार्मर रहता है गांव में और वहां से घर घर में कनेक्शन जाता है, तब बॉल जलाइए, पंखा जलाइए, ये होता है। जैसे नदी में पानी है तो नदी के पानी का सीधे इस्तेमाल करने के लिए घड़ा में पहले लीजिएगा पानी,
और घड़ा के बाद उसको लोटा में डालिएगा और लोटा से फिर गिलास में डालिएगा, तब उसको पीजिएगा। वही है बिजली। अगर जनरेशन भी हो गया तो घड़ा चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के लिए लोटा चाहिए, और लोटा के बाद फिर पानी पीने के लिए गिलास चाहिए। तो ये सब इंतजाम करना पड़ता है बिजली में, और ये सब काम कर रहे हैं। और आज हम सबसे अधिक धनराशि शिक्षा के बाद हम बिजली पर खर्च कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि देश के किसी प्रदेश में शिक्षा पर बजट का 24% खर्च नहीं हो रहा है। 1 रुपया का 4 आना 25%, 24% के करीब हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। और इसके बाद सबसे अधिक खर्चा कर रहे हैं बिजली पर। बिजली हमको पहुंचाना, धैर्य से काम लीजिए। जहां बिजली का तार नहीं गया है, तार को पहुंचाने का समय लगेगा। लगभग पूरे बिहार का टेंडर निकल गया, लेकिन उसमें 3-4 साल का समय लगेगा। कोई झूठ उठ हमको बोलने आता नहीं। सब गांव में पहुंचाने के लिए सब जगह का टेंडर ग्रामीण विद्युतीकरण का हो रहा है, पहुंचेगा। और जहां जहां पहुंचता जाएगा वहां वहां बिजली मिलती जाएगी। हम और आप चाह भी जाएं कि इसको बड़ी तेज कर दें, तो हम बहुत तेजी में लगे हुए हैं। कोई मामूली बिजली के सुधार में नहीं लगे हुए हैं। हमने 5-5 IAS पदाधिकारी दे रखा है। बिजली में 5 कंपनी है, 5 दे दिया है। अभी फोन उठाएगा। और मुख्य सचिव महीने में 1 दिन गहन समीक्षा करते हैं। ये सब काम हो रहा है और हमारा लक्ष्य है। हम बोल दिए हैं एक बार, 15 अगस्त 2012 को गांधी मैदान से झंडा फहराते वक्त बोल दिया है कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो 2015 में वोट नहीं मांगने जाएंगे। ये हम कह दिए हैं कि हमको कहने की जरूरत नहीं। आप चौकिया बैनर लेके घूमिए, अखबार में छपिए, हमको कोई एतराज नहीं है। बड़ी खुशी की बात है, छपना ही चाहिए। अखबार का 24 पेज है, मीडिया 24 घंटा है, कुछ तो दिखाने के लिए मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो दिखावेंगे क्या? इसलिए ये सब भी ठीक है, लेकिन हमारा फर्ज है आपको सही सही बता दें कब कितने दिन में क्या होगा। इसकी इसकी रूपरेखा हमने बना दी और उसी पर अमल कर रहे हैं। अब पूरी निगरानी के साथ इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि उसको क्रियान्वित किया जाए। बिजली का उत्पादन अपने आकाश था शून्य। काटी जौहर साहब के समय बना था, काटी बंद। हम अजीत बाबू के चुनाव में आए थे प्रचार के लिए, ये बड़ा अच्छा चुनाव का मीटिंग रख दिए और ऊपर दिखाई पड़ रहा है चिमनी। तो हमने इनके मीटिंग में यही कहा था कि चिमनी जो है इससे धुआं नहीं निकल रहा है, आप हम लोगों को मौका दीजिए, चिमनी से धुआं फिर निकलेगा। हमने इतना ही कहा था। तब 110 मेगावाट वाला चालू हुआ। अब यही नहीं, दूसरा भी चालू होगा, उसका विस्तार भी हो रहा है। उसी तरह से बरौनी, इसके अलावे और नए नए बिजली घर नबीनगर में बन रहा। हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अब बिजली के उत्पादन में कितना समय लगता है। जब हम केंद्र में मंत्री थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके हाथ से बाढ़ में थर्मल पावर प्लांट का NTPC का शिलान्यास हुआ था। हमको डेट याद है, 6 मार्च 1999 को, और अब जाकर के एक इकाई चालू हुई। तो बिजली के काम में समय लगता है और उसके लिए जरूरत इस बात की। अब हमारा तो कोई कसूर है नहीं, हम तो दिल्ली में रहे तो भी बिहार में बिजली का उत्पादन इकाई लगे, सजग रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम तो दिल्ली से करवाए। दुनिया जानती है बाढ़ में किस प्रकार से लगा प्लांट, लेकिन उस समय की राज्य की सरकार ने उसमें से अपना हिस्सा नहीं मांगा। ये जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर आ गई जब आपने हमारे ऊपर राज्य की जिम्मेवारी सौंपी। तब हम देखें तो बिहार ने बिजली ही नहीं मांगी। तो हमको लगा इतना पापड़ दिल्ली में बेले, यही सोच करके कि बिहार को लाभ मिलेगा, यहां तो बिजली नहीं मांगा। तब लड़ते 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 2 इकाई में आधा आधी हिस्सा लिए हैं और 3 इकाई में 4 आना हिस्सा मिला। अभी और हम लगे हुए उसको बढ़वाने के लिए। अगर उस समय की बिहार सरकार चाहती तो इसमें 35%, 40% हिस्सा आसानी से ले सकती।
लेकिन उनको क्या चिंता थी? उस समय तो बिजली से मतलब था नहीं, उस समय तो सड़क से मतलब था नहीं, विकास से मतलब था नहीं। आजकल बहुत तरह तरह की बात लोग करते रहते हैं, लेकिन जरा अपने जमाने को याद कर ले। सांझ होने के पहले सब लोग घर लौटने की जल्दी में रहते थे। अब आजकल किसी को जल्दी नहीं है शाम होने पर घर लौटने। माहौल बदल गया, लोगों के मन से डर निकल गया और विकास भी लोगों ने देख लिया। इसलिए हम यही अपील करेंगे कि सब काम हो रहा, धैर्य का परिचय दीजिए, आपस में प्रेम और सद्भाव का वातावरण रहे। और मेरे जिम्मे कोई दूसरा काम नहीं, और नेता लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत तरह का काम है, मेरे जिम्मे कोई दूसरा काम नहीं। बिहार के 11 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ की हर लड़की मेरी बेटी के समान है, हर लड़का मेरे बेटे के समान है। हमने कभी कोई तफरका नहीं किया, हमने समाज में कभी झगड़ा लगाया नहीं है, झगड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं। हमने समाज में दूरी बढ़ाई नहीं, बल्कि दूरी को बांटते हैं। जिस तरह से नदियों पर पुल बन रहा, उस तरह समाज में दिलों को जोड़ने के लिए भी विश्वास का सेतु हम बनाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये आपकी हुकूमत है, बिहार के लोगों की, बिहार की प्रतिष्ठा के लिए हम लड़ते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारे विकास में और उछाल आएगा, हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। यहाँ भी निवेशक पूंजी लगाएंगे, कल कारखाने खुलेंगे, हमारे लाखों नौजवानों और नवयुवतियों को काम मिलेगा। बिहार के लोगों को रोजगार पाने के लिए बिहार के बाहर दर-दर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। इसलिए बिहार के हक की लड़ाई और बिहार में प्रेम रहे, मोहब्बत रहे, हम सब मिलजुल कर अपने हक को हासिल करेंगे। समय लग सकता है, लेकिन अब हक को हासिल करेंगे, बिहार तरक्की करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा और ऐसा सुंदर बिहार बनेगा कि कभी भी बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। और ऐसा सुंदर बिहार जिसमें किसी तरह की नफरत न हो, आपसी भाईचारा हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, हिंदू मुस्लिम एकता हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो, सामाजिक सौहार्द हो, और हम सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज तो सुबह यहां भी कुहासा, पटना में भी कुहासा, हम तो सड़क मार्ग से यहाँ आपके बीच में पहुंच गए, तब देखते हैं पीछे पीछे हेलीकॉप्टर भी आ गया। मुजफ्फरपुर में एक जगह और कार्यक्रम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।